तो हाँ, एक दो दिन में वो क्लास क्या होगी, शिफ्ट होगी। मे बी पॉसिबिलिटी है शायद तुम ही लो, ठीक है, वहाँ डुड़वा, ठीक है। यहाँ से हार्डली मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर 200-300 मीटर होगा हार्डली, ठीक है। टाइमिंग सेम रहेगी, टाइमिंग वही रहेगी जैसे है, ठीक है। हाँ, ये देखो, अच्छा ये बताओ, ये विंडो हैंडलिंग का कोड समझ में आया? और ये समझ में आया ना कि ऐसे 2 मेथड बनाने लेने चाहिए। भाई बार बार मेरे टेस्ट केस हमसे कहेंगे कि इस विंडो से उस पे जाओ, उससे उस पे जाओ, तो क्या बार बार मार्ट लाइन लिखेंगे? नहीं, इसीलिए तो बताया गया था तुम्हें मेथड बनाना। हमने मेथड बना दिया और मेथड में ये कोड लिख दिया, मेथड को जो चाहिए था वो ऐसे आर्गुमेंट दे दिया। जैसे देखो, है ना, मेथड को आर्गुमेंट में क्या चाहिए, एक ड्राइवर चाहिए और दूसरा एक्सपेक्टेड यूआरएल चाहिए। इस मेथड में स्विच टू विंडो बाई यूआरएल और एक है स्विच टू विंडो बाई टाइटल, ठीक है इतना। अच्छा, तुम लोगों को एक चीज़ और बताई गई है, क्या? सिंक्रोनाइजेशन। क्या बताया गया है? एक वर्ड है, याद रखना, कई बार इंटरव्यू में पूछेंगे तुमसे। 2 तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। एक तो पूछेंगे क्या, सिंक्रोनाइजेशन, कहेंगे व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, या फिर इन स्क्रिप्ट, या फिर दूसरी चीज़ ये बोल सकते हैं, हाउ यू डू वेट मैनेजमेंट। वेट क्या, मैनेजमेंट इन योर स्क्रिप्ट, या अपने स्क्रिप्ट में तुम वेट को कैसे मैनेज करते हो। या वेट मैनेजमेंट की बात इससे है, हमने पहले ही बताया है कि भाई सेलेनियम तो अपनी स्पीड से चलता है, एक काम किया दूसरे पे जाता है, लेकिन तुम्हारा पेज या जो एप्लीकेशन है वो इतने जल्दी जल्दी तो नहीं खुलता। भाई फेसबुक पे यूज़र नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, लॉगिन होने में क्या लगेगा, समय लगेगा। लेकिन सेलेनियम का क्या है, भैया हमने यूज़र नेम डाला, हमने पासवर्ड डाला, हमने लॉगिन किया, लॉगिन बटन पर क्लिक किया, अब वो जाके ढूंढेगा कि होम पेज पे ये आया कि नहीं आया। लेकिन होम पेज पे आने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। कई बार टाइम कम लगता है, कई बार टाइम ज़्यादा लगता है। तो हमारी स्क्रिप्ट को ये चीज़, हमारी स्क्रिप्ट के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो इस वेट को, उस टाइम को, जब एप्लीकेशन जब तक लोड नहीं हुआ है तो मेरी स्क्रिप्ट क्या करे, वेट करे, इंतज़ार करे कि वो लोड हो जाए, तब हम उसके ऊपर क्या करें, आगे उसके ऊपर काम करें। तो इसके लिए बताया गया था, एक तो तुम लोग जानते हो, जगह जगह हमने लिखा भी है, थ्रेड डॉट स्लीप। एक तो क्या है, थ्रेड डॉट स्लीप, और इसे बोलते हैं क्या, स्टैटिक वेट। स्टैटिक क्यों कहते हैं भैया, जैसे थ्रेड डॉट, जैसे मान लो कहीं 2 लाइन के बीच में तुमने थ्रेड डॉट स्लिप लिख दिया, और लिख दिया कितना, 10,000, और जो थ्रेड डॉट स्लिप में जो टाइम होता है किसमें होता है, मिली सेकेंड। अगर तुमने 10,000 दे दिया तो 10 सेकेंड तक रुकेगा ही रुकेगा, ठीक है, चाहे तुम्हारा होम पेज आए और चाहे ना। इसीलिए हम इसको जल्दी यूज नहीं करते। फिर एक दूसरा बताया गया, डायनेमिक वेट, जिसका नाम था इम्प्लिसिटली वेट। वो कहा गया, उसमें अच्छी बात ये थी कि भाई हर जगह लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार जाओ ड्राइवर के अंदर ही इसको सेट कर दो। ड्राइवर के अंदर सेट करने का तरीका क्या था, कहीं कोड लिखा है, जैसे ये लिखा हुआ है ना, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिटली वेट, और अपना क्या, टाइम और टाइम यूनिट। टाइम कितना है 20 और टाइम यूनिट कितना है सेकंड। इस लाइन के चलने के बाद भाई देखो, ढूंढने का काम कौन करता है, ये ड्राइवर ही तो करता है। भाई ड्राइवर के साथ ही तो मेथड कॉल होता है, फाइंड एलिमेंट। तो उसको फाइंड एलिमेंट किसका मेथड है, क्रोम ड्राइवर का ना। या देखो यहाँ पे देखो, सी ड्राइवर है ना, देखो सी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट है ना। सी ड्राइवर किसका ऑब्जेक्ट है, वेब ड्राइवर का। तो फाइंड एलिमेंट किसका मेथड है, वेब ड्राइवर का, है ना। तो जब भी फाइंड एलिमेंट चलता है तो क्या करता है, एलिमेंट को फाइंड करता है। कई बार एलिमेंट उसे नहीं मिलता है, ये इम्प्लिसिटली वेट वही काम आता है कि इसके पास कितने सेकंड का टाइम है अभी, मैक्सिमम टाइम आउट कितना है, 20 सेकंड। अगर वो चीज़ उसको 5 सेकंड के अंदर मिल गई तो वो फिर फालतू 15 सेकंड रुकेगा नहीं, आगे बढ़ जाए। लेकिन अगर 20 सेकंड के अंदर भी नहीं मिली तो बोलेगा क्या, नो सच एलिमेंट। इसे बार बार नहीं लगाना होता, हम जो भी लगाते हैं किसके साथ लग जाता है, ड्राइवर के साथ। जहाँ जहाँ ड्राइवर के साथ फाइंड एलिमेंट होगा, ये वेट ऑटोमेटिकली वहाँ काम करेगा। इतनी बात क्लियर थी ना। और ये डायनेमिक था। डायनेमिक इन नेचर क्यों था, क्योंकि अगर इसको चीज़ पहले मिल जाए तो बेवजह आगे देर तक वेट नहीं करता। लेकिन वेट किस बात का करता, अगर ये लाइन चलेगी, लाइन नंबर 22, किस बात का वेट, अगर कहाँ से पिक्चर में आएगा बताओ। मान लो पहले लाइन चलेगी, लाइन नंबर 20,
पहले क्या होगा, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट को हमने क्रोम ड्राइवर में नहीं रखा, कहाँ रखा, वेब ड्राइवर में। तुम्हें पता है वेब ड्राइवर पेरेंट है, क्रोम ड्राइवर चाइल्ड है, और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट पे रखा जा सकता है। चलो वो भी ठीक है। इसके बाद तुमने क्या किया, सी ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिटली वेट 20। अब क्या हुआ, वो जो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट था उसके साथ 20 सेकंड का क्या लग गया, स्टैटिक सॉरी डायनेमिक वेट लग गया। आगे लाइन चली तो इसने क्या किया, ड्राइवर डॉट गेट और यूआरएल डाला। तो अब इसके पास कितना वेट, कितनी देर वेट करेगा, यूआरएल नहीं खुलेगा 20 सेकंड। बिल्कुल नहीं भैया, गेट मेथड से इसका कोई लेना नहीं, ध्यान दो। इसका मतलब, इसका लेना देना, इस इम्प्लिसिटली वेट का लेना देना इस गेट मेथड से है ही नहीं। इसका मेथड सिर्फ इससे है, फाइंड एलिमेंट से। जब एलिमेंट फाइंड करता है नहीं मिलता है तब उस वेट का इस्तेमाल करता है जो उसको दिया गया है। ऐसा थोड़ी ना है कि हम यहाँ लिख रहे हैं, गुणा भाग कर रहे हैं और कह रहे गुणा भाग करने में टाइम लगेगा तो ये वेट करेगा। ये क्या जाने गुणा भाग, इसको इतने से मतलब है कि ये जो वेट लगाओगे ये ड्राइवर के साथ लगेगा। और जब भी ड्राइवर का फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट इस नाम के दो मेथड जब चलते हैं, तभी अगर वो नहीं मिलता है एलिमेंट तब इस वेट का वो इस्तेमाल करता है। गेट के लिए थोड़ी नहीं करेगा। अब तुम लिख रहे हो सी ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, ये कोई वेट नहीं यूज करेगा भैया, कोई इम्प्लिसिटली वेट का इस लाइन में कोई काम नहीं है। एक लाइन हम लिखते हैं सी ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल, गेट विंडो हैंडल्स, गेट करंट यूआरएल, कहीं भी क्लोज ट्वीट, कहीं भी इम्प्लिसिटली वेट यूज नहीं होगा। इम्प्लिसिटली वेट यूज तब होता है जब ड्राइवर के थ्रू फाइंड एलिमेंट मेथड कॉल करते हैं। बात समझ में आई है? इसीलिए देखो सोल्यूशन एक है और काम, और भाई फाइंड एलिमेंट वाली लाइन तो बड़ी कॉमन लाइन है। कोड करोगे, किसी पे काम करोगे तो पहला काम क्या करना है, फाइंड एलिमेंट। जहाँ जहाँ फाइंड एलिमेंट होगा वहाँ वहाँ ये वेट काम करेगा। और ये मैक्सिमम टाइम आउट है। अगर तुम 20 भी दे सकते हो, चाहे तुम क्या देते 60 सेकंड देने का मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं 60 सेकंड वेट करेगा। अगर फाइंड एलिमेंट करेगा, एलिमेंट नहीं मिलेगा तो 60 सेकंड तक वेट करेगा। नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या होता है ये बताओ, मिलेगा तो कहाँ मिलेगा भाई, कोई पेज ड्राइवर डॉट गेट हुआ, एक पेज खुला, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करता क्या है भाई, एक्सपाथ दे रहे हो ना, इस एक्सपाथ को जाके तुम्हारे वेब पेज के अंदर क्या करता है, सर्च करता है ना। सर्च कहाँ करता है, HTML में ना भाई। राइट क्लिक करो, व्यू पेज सोर्स करो या इंस्पेक्ट करो, सोर्स कोड खुलता है कि नहीं खुलता, इसी के अच्छा ये इसी के अंदर आता है ना सब कुछ, यही HTML है ना। इसी के अंदर तुम्हारा क्या है, वही जो एक्सपाथ है वही ऐसे दिख रहा है, वही ऐसे भी दिखता है, वही दिख रहा है। ये जैसे व्यू पेज सोर्स करो चाहे क्या करो, इंस्पेक्ट करो, दिखता यही है, यही है, यही वहाँ भी दिख रहा था। भले वहाँ लाइन से नहीं दिख रहा था इसलिए तुमको लग रहा था कि जाने क्या लिख दिया है, लेकिन लिखा यही है ऐसे। यही क्या है, पेज सोर्स है भाई। तुम्हारा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्या करता है, अपने एक्सपाथ या अपनी इंफॉर्मेशन के सहारे इसी सोर्स में जाता है। इसे क्या बोलते हैं, पेज सोर्स। वर्ड याद रखना, क्या, और एक मेथड भी है ना, गेट पेज, याद करो एक मेथड भी है भाई, ड्राइवर डॉट गेट पेज सोर्स। इसका काम क्या है, जो पेज का पूरा HTML नहीं लिखा है, पेज सोर्स है ना सर। हाँ स्पेलिंग गलत लिख दिया, ठीक है। गेट पेज सोर्स मेथड का नाम है। जानते हो क्या करता है, जो पेज खुला होगा पूरा HTML जो 1000 लाइन का है या 4000 लाइन का है पूरा उठा के दे देगा। अब 4000 लाइन का जो तुम्हें करना है करो, समझ में आई? तो ये ढूंढता कहाँ है फाइंड एलिमेंट, उसी पेज सोर्स के अंदर। अगर पेज सोर्स के अंदर चीज मिल गई तो वेट करेगा, नहीं करेगा। तो अब कन्फर्म है कहाँ ढूंढता है, फाइंड एलिमेंट चलता है तो गेट पेज सोर्स नहीं करता। गेट पेज सोर्स हम तो तुम्हें बता रहे हैं कि पेज सोर्स निकाला जा सकता है। जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलता है तो उसका काम होता है कि पेज में जाना, HTML में उसको ढूंढना कि वो एक्सपाथ कहाँ है। या तो 1 of 1 मिलेगा या तो 1 of 2 मिलेगा। 1 of 2 मिलेगा तो भी पहला उठाएगा, 1 of 1 मिलेगा तो पहला तो उठाएगा ही उठाएगा। और जब यही मिल जाता है तो कहता है क्या हो गया, मिल गया भैया। अब हमें सेंड कीज करना है तो सेंड कीज कर देंगे, क्लिक करना है तो क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, है ना। क्लियर है इतनी बात। लेकिन क्या ये इस बात की गारंटी लेता है कि अगर जो मेरा एलिमेंट है वो UI पे विजिबल है या नहीं,
ये वर्ड बताया है ना भैया तुम लोगों को पहले, विजिबल इनविजिबल, पेज पे डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हिडन वर्ड इस्तेमाल किया है ना। एक होता है जो डिस्प्ले होता है, एक होता है जो हिडन होता है। सोर्स कोड में तो सभी होते हैं, पेज सोर्स में सभी होते हैं, उसमें से कुछ यूआई पे आते हैं और कुछ यूआई पे नहीं आते। जो नहीं आते वो क्या है, हिडन है। तो भैया ये जो है ये इस बात की गारंटी नहीं लेता कि वो सामने आ रहा है कि नहीं, वो इस बात की गारंटी लेता है, ये जो इम्प्लिसिटली वेट है इस बात की पेज सोर्स में आया कि नहीं। अब वो यूआई पे है नहीं है, इस बात की ये गारंटी नहीं लेता। इम्प्लिसिटली वेट बस इसी बात का वेट करता है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट जिसका एक्स पाथ तुमने दिया है वो पेज सोर्स में आया या नहीं आया। आया होगा तो उसका वेब एलिमेंट लेके आएगा और आगे से डिक्रीज क्लिक जो करना है करोगे, और अगर नहीं आया होगा तो कहेगा क्या, वेट करेगा, वेट करके भी नहीं आएगा तो क्या कहेगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अच्छा सर, ये गेट पेज सोर्स यूज कहाँ होता है? क्या गेट पेज सोर्स कई बार होता है, चलो बताएंगे। इसके लिए कुछ स्पेशल सिनेरियोज हैं जब हम कभी कभी, जैसे हम अपनी बात करें तो अपनी लाइफ में हमने 3-4 बार यूज़ किया, तो कभी कभी कुछ ऐसे स्पेशल सिनेरियोज होते हैं कि वहाँ कहते हैं कि यार पेज सोर्स का यूज कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, वो भी ईजी है, ठीक है। लेकिन जनरली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम तो टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग किसके लिए कर रहे हैं, यूज़र के लिए कर रहे हैं। अरे यूज़र सोर्स में से काम थोड़ी नहीं करता है, यूज़र कहाँ काम करता है, यूआई पे। तो हमें फोकस कहाँ करना होता है, यूआई। टेस्ट केस में जो लिखे होते हैं वो किस पे लिखे होते हैं, यूआई पे। तो जनरली हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ एक स्पेशल केसेस कई बार लाइफ में आते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ती है। हाँ, क्या हटा दें, इम्प्लिसिटली वेट हटा दो, बिल्कुल। अगर तुम्हारा पेज फटाफट जल्दी जल्दी सब ओपन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुलने में क्या ले रहा है, टाइम ले रहा है, तो तुम्हारा ये क्या कह देगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तुम सोचोगे लग रहा है आ नहीं रहा है, डिफेक्ट है, लेकिन जब हाथ से चला के देखोगे आ रहा है, बस तुम्हें लगेगा समय ज़्यादा लग रहा है। मतलब क्या है, तुम्हारी स्पीड, तुम्हारी टेस्ट केस तो, तुम्हारा स्क्रिप्ट तो भाग रही है, लेकिन इस एप्लीकेशन क्या कर रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है। तो भाई अब एप्लीकेशन की रफ्तार तो हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते ना, लेकिन अपनी स्क्रिप्ट की रफ्तार को कम ज़्यादा कर सकते हैं, या उसमें वेट वाली चीज़ें क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। उसको कह सकते हैं कि भैया ऐसे नहीं, तुम जा रहे हो, तुम्हें चाहिए, नहीं चाहे तो फैल जाओगे कि हमें नहीं मिला, कम ही कर भैया इंतजार करोगे। इसीलिए तुम्हें क्या दिया गया है, इम्प्लिसिटली वेट। तुम्हारे अंदर एक वेट इंजेक्ट कर दिया जा रहा है। जब भी फाइंड एलिमेंट करोगे और एलिमेंट को ढूंढोगे, नहीं मिलेगा तो मना नहीं करोगे तुरंत, ये मैक्सिमम टाइम आउट है, इतनी देर तक वेट करोगे। अगर इतने देर तक भी नहीं आया तब तुम कहोगे कि भैया नहीं। आई बात समझ में? तो ये क्या हुआ, इम्प्लिसिटली वेट किस बात का वेट करता है कि एलिमेंट पेज सोर्स में आया कि नहीं, या HTML में आया कि नहीं। ये इस बात की गारंटी नहीं लेता कि UI पे आया कि नहीं। पहली बात समझ में? अब जरा दूसरी वेट के बारे में सोचते हैं। मेरा एक एप्लीकेशन, मेरे एप्लीकेशन में हमने सैकड़ों टेस्ट केस ऑटोमेट कर रखे, लिखे गए हैं, हमने क्या किया, उनको ऑटोमेट भी कर दिया। अब क्या है, जनरली कहीं भी कुछ चलता है मेरा तो चीज़ें हमें पता है 60 सेकंड में क्या हो जाती हैं, लोड हो जाती है। कितनी देर में लोड होती हैं, 60 सेकंड में। तो हमने इम्प्लिसिटली वेट कितने सेकंड का लगाया, 60 सेकंड। लेकिन एक काम अपने एप्लीकेशन में हमें करना होता है, अपलोड का। अपलोड कई बार हम क्या करते हैं, 1,000 लोगों की डिटेल हम क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। उसमें क्या लगता है, कई बार टाइम लगता है। और कितना टाइम लग जाता है, 4 मिनट, 5 मिनट, मान लो 5 मिनट लग जाता है। तब तो ये तो भैया 60 सेकंड वेट करेगा। अपलोड, भाई हमने क्या किया, जब अपलोड किया तो अपलोड होने के बाद एक आना चाहिए कि नहीं, फलाना फाइल अपलोड हो गई है, हमको यही चेक करना है आई कि नहीं आई। हमने अपना कोड लिख दिया, उसने अपलोड बटन पे क्लिक किया और उसके बाद जाके चेक कर रहा है फलाना चीज़ आई कि नहीं आई। भाई उसको ढूंढेगा, फिर चेक करेगा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ढूंढेगा कैसे, फाइंड एलिमेंट के सहारे। फाइंड एलिमेंट के सहारे ढूंढने गया, वो आया नहीं, उसके पास वेट था कितनी देर का, 60 सेकंड का। फिर इंतजार किया, फिर देखा नहीं आया, फिर इंतजार किया, फिर देखा। जब 1 मिनट बीत गया तो हाथ जोड़ा, कहा भैया हम जा रहे हैं। और अपलोड होने में कितना टाइम लगा, 5 मिनट। तो स्क्रिप्ट ने तो पहले ही क्या कह दिया, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। स्क्रिप्ट क्या हो गई, फेल हो गई। जब फेल हो गई, सब रिजल्ट आए, हमने देखे अच्छा ये फेल है तो मतलब यार लग रहा है डिफेक्ट है क्या। तो हम चला के देखते हैं मैनुअली, ऑटोमेशन भले है लेकिन फिर हम क्या करते हैं, मैनुअली चला के देखते हैं। जब मैनुअली वही चीज़ चलाई और अपलोड किया, हमारी 5 मिनट टाइम मांग रहा था हमें, तो हम तो कोई मशीन थे नहीं,
हमने कहा ठीक है 1 मिनट में करोगे तो 1 मिनट बाद चेक करेंगे, 2 मिनट लोगे तो कितनी देर बाद करेंगे, 2 मिनट। हम भी 5 मिनट तक बैठे रहे। 5 मिनट बाद वो चीज़ क्या हो गई, लोड हो गई और सब कुछ आ गया कि हाँ ये अपलोडेड। हमने कहा सब कुछ चल रहा है। तब हमें समझ में आया अच्छा 5 मिनट लग रहा है, हमने जो इम्प्लिसिटली वेट डाल रखा है वो कितनी देर डाल कर 60 सेकेंड का। तो अब लेकिन अच्छा ये भी है, तो हम क्या करें, इम्प्लिसिटली वेट को यहाँ से मान लो 6 मिनट कर दें, कितना 360 सेकेंड। अब तो हर केस के लिए काम करेगा। यस अब तो भाई अगर कोई चीज़ 5 सेकंड में मिल जाएगी तब भी 360 सेकंड वेट नहीं करेगा। और वहाँ अपलोड वाले सिनेरियो में तुमको लग रहा है कि कितना टाइम लगता है, मैक्सिमम 5 मिनट लगता है, लेकिन हमने इसलिए यहाँ टाइम क्या कर दिया, 6 मिनट। तो कोई गलती की, सही है ना। अब ये किसी वेट कोई एलिमेंट नहीं, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, जब कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा तो ये कितनी देर बाद बोलेगा ना, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन ये देगा, लेकिन कितनी देर बाद देगा, 6 मिनट। मान लो तुम्हारा यूज़र ने एप्लीकेशन में यूज़र नेम है और पासवर्ड, मान लो एक एप्लीकेशन टेस्ट करने के लिए मिला, यूज़र नेम तो दिख रहा है, पासवर्ड दिख नहीं रहा है। तुम्हारी स्क्रिप्ट चली, उसने क्या किया, यूज़र नेम इनपुट किया, फिर पासवर्ड इनपुट करने गया, पासवर्ड इनपुट करने गया, पासवर्ड वहाँ था ही नहीं, तो बोलेगा नहीं तुरंत, वो 6 मिनट तक वेट करेगा और 6 मिनट बाद कहेगा कि पासवर्ड मिला नहीं। हम कहना क्या चाह रहे थे, मेरे पास सैकड़ों टेस्ट केस थे, हमने ढेर सारी स्क्रिप्ट लिख रखी थी, सब लोग का काम 1 मिनट में चल रहा था। एक ही ऐसा केस था या 2 ऐसे केस थे जो कह रहे थे हम कितना टाइम लेंगे, 5 मिनट में। हम उनके लिए क्या किए, यहाँ इम्प्लिसिटली वेट को ही क्या कर दिया, चेंज कर दिया। लेकिन इनका फर्क सब पे पड़ा ना। यस सर। तुम कहोगे फर्क क्या पड़ा, डायनेमिक है, डायनेमिक की बात नहीं है। अब क्या होगा, मेरी 100 स्क्रिप्ट चल रही हैं, जब भी कोई स्क्रिप्ट फेल होगी तो ये बताने में कि एक्सेप्शन आने में कितना टाइम लगेगा, 6 मिनट। सोचो एक्सेप्शन आने में कितना टाइम लगेगा, 6 मिनट। और मान लो 100 में से मेरी 20 स्क्रिप्ट क्या हो गई, फेल, तो 20 छक्का 120 मिनट। जितने देर में पहले हमें रिजल्ट मिल रहा था उससे 2 घंटे बाद रिजल्ट मिला, मेरा 2 घंटे का क्या हुआ, नुकसान होगा कि नहीं होगा। तुम ही सोचो, मतलब वही है ना कि 6 मिनट का वेट सिर्फ 2 लोगों को चाहिए और उसकी सजा तुमने किसको दी है, सबको। जितने हाँ भाई, अब तुमने इम्प्लिसिटली वेट पे डाल दिया तो जहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 6 मिनट का उसके पास मैक्सिमम टाइम है। अब वो चीज़ भले आ रही है नहीं आ रही, मतलब नहीं आके ढूंढा नहीं आई, कोई बात नहीं, वो कहेगा जी हम 6 मिनट तक इंतजार करेंगे, क्योंकि टाइम आउट हमें कितना बताया गया है, मैक्सिमम इम्प्लिसिटली वेट हमें कितना बताया गया है, 6 मिनट। तो जब भी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा और कोई एलिमेंट अगर 10 सेकंड में मिल गया तब समस्या नहीं है, डायनेमिक तो है, 10 सेकंड में मिल गया तो बाकी 350 मिनट वेट नहीं करेगा। लेकिन नहीं मिला तो ये जवाब देने में कि ये नहीं है कितना टाइम लेगा, 6 मिनट। तो इसीलिए कहते हैं कि इम्प्लिसिटली वेट को सिर्फ उतना ही टाइम रखो जितना मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स को उनकी ज़रूरत है। अगर 98% या पेज में मेरे 500 एलिमेंट है एप्लीकेशन में, 500 में से 498 को ज़रूरत नहीं है, 60 सेकंड उनका काम चल रहा है और 2 ही ऐसे हैं जो कितना मांग रहे हैं, 5 मिनट मांग रहे हैं, तो भैया ऐसा करो कि ये करो कि इसको 60 ही रहने दो, इसको 360 मत करो। जिसको ज़रूरत है एक्स्ट्रा वेट की उसके लिए अब सेलेनियम वालों ने एक नया वेट दिया जिसका नाम क्या रखा है, इम्प्लिसिट का मतलब जानते हो क्या, समाहित, जो उसी के अंदर, जैसे ड्राइवर के अंदर चला गया और सबके लिए काम कर रहा है सेम, इसीलिए वो क्या था, इम्प्लिसिट था। अब इन्होंने एक नया वेट दिया जिसका नाम क्या दिया, एक्सप्लिसिट। इसको बोलते हैं क्या, एक्सप्लिसिट वेट, और इसे बोलते हैं क्या, इम्प्लिसिट वेट। एक्सप्लिसिट वेट का कंसेप्ट अलग था, ये सब के लिए काम नहीं करेगा। एक्सप्लिसिट मतलब जानते हो, हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कई बार हम लोग बताएं यार मैनेजर ने एक्सप्लिसिटली हमें ही बोला, मतलब अलग से हमें बोला। इम्प्लिसिट मतलब सबके साथ एक जैसा, एक्सप्लिसिट मतलब क्या, अलग अलग, एक अलग से, ठीक है। एक्सप्लिसिट वेट कहा गया क्योंकि ये वेट ऐसा है जो जिसके लिए चाहो लगा सकते हो, जिसको लिए चाहो नहीं लगा सकते। इम्प्लिसिटली वेट में क्या था, तुम लगा दोगे ड्राइवर के साथ तो सबके साथ वो काम करेगा ही, चाहे 60 सेकंड लगाओ चाहे 360 सेकंड लगाओ। लेकिन एक्सप्लिसिट वेट के साथ क्या था, बिल्कुल नहीं। उसके साथ ये है, जिसके साथ लगाना चाहोगे लगाओ और जिसके साथ लगाना नहीं चाहोगे मत लगाओ। आई बात समझ में।
तो पहले तुम्हारे पास ये चॉइस है कि जिसके साथ चाहो यूज़ करो और जिसके साथ चाहो यूज़ मत करो। तो हम क्या करेंगे, 498 के लिए अपना इम्प्लिसिटली वेट ही फाइन है, बाकी दो के लिए हम क्या करेंगे, दो केस में ही हमको चाहिए 5-6 मिनट का टाइम ना, तो दो केस के लिए हम क्या लगा देंगे, एक्सप्लिसिटली वेट। वो उसका बस 2 से मतलब होगा, बाकी 498 से कोई लेना देना नहीं। तो अच्छा वेट है कि नहीं। पहला क्या हुआ कि एक्सप्लिसिटली तुम जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो और जहाँ चाहो वहाँ नहीं लगा सकते। इम्प्लिसिटली वेट में और क्या था, उसमें ये था कि ये वेट करता है इस बात के लिए कि पेज एलिमेंट जो है पेज सोर्स में आया कि नहीं आया, HTML में आया कि नहीं आया। बस एक ही कंडीशन ये जानता है, बस क्या जानता है, ये वेट करने की बस एक ही कंडीशन जानता है। और वो कंडीशन क्या जानता है कि एलिमेंट HTML में आया कि नहीं आया। लेकिन एक्सप्लिसिट वेट ऐसा नहीं है, ये इस बात के लिए भी वेट कर सकता है कि एलिमेंट पेज उसमें HTML में आया कि नहीं। इस बात के लिए भी वेट कर सकता है कि एलिमेंट HTML से गया कि नहीं। इस बात के लिए भी वेट कर सकता है कि एलिमेंट UI पे आ रहा है कि नहीं। HTML से मतलब नहीं, HTML में तो है ही, साथ साथ UI पे आ रहा है कि नहीं, मतलब विजिबल है कि UI पे कि नहीं। इस बात के लिए भी वेट कर सकता है कि भैया UI पे उसका जो टेक्स्ट है वो इनविजिबल हो गया या वो जो UI से इनविजिबल हो गया कि नहीं। इस बात के लिए भी वेट कर सकता है कि कोई इनेबल डिसेबल जानते हो ना, कोई इनेबल हुआ कि नहीं। इस बात के लिए भी वो वेट कर सकता है कोई डिसेबल हुआ कि नहीं। इस बात के लिए भी वेट कर सकता है कि इसका टेक्स्ट बदल के ये हो गया कि नहीं। जैसे हम एग्जांपल बताएं, जैसे पहले हम लोग मोबाइल मैसेज भेजते थे, जब ना मोबाइल से पैसे लगा करते थे तो ऑनलाइन भी मैसेज भेजे जाते थे। ऑनलाइन मैसेज भेजने के कई एप्लीकेशन थे, कई सॉफ्टवेयर थे जिनके थ्रू तुम जाके क्या कर सकते थे, ऑनलाइन भी किसी को क्या कर सकते थे, SMS कर सकते थे या मैसेज भेज सकते थे। तो उसमें एक चीज़ थी, नंबर डालो और मैसेज डालो, गलत नंबर गलत डाले हो और सेंड बटन पे क्लिक करो तो मैसेज आ जाता था कि नंबर तुम्हारा क्या है, गलत है। और जो सेंड बटन है उस पर सेंड लिखा रहता था ना, मैसेज सेंड करने के लिए, उसका नाम बदल के हो जाता था, क्या जानते हो, रीसेंड। भेज दिया तो ठीक है और नहीं भेजे तो उसी का नाम बदल के क्या हो गया, रीसेंड। तो इसका नाम चेंज हो रहा है कि नहीं। अगर तुम्हें ये वेट करना है कि इसका नाम बदला कि नहीं बदला, ये भी वेट कर सकते हो। मतलब यही एक्सप्लिसिटली वेट की सबसे अच्छी बात ये है कि ये जहाँ चाहे वहाँ लगाओ और कई कंडीशन को के लिए वेट कर सकता है, जबकि तुम्हारा इम्प्लिसिटली वेट सिर्फ एक ही कंडीशन जानता है कि एलिमेंट HTML में आया कि नहीं आया। ये तो कह रहा आया, ये भी बता देंगे, कहोगे इसके लिए वेट कर लेंगे, कहोगे नहीं गायब हुआ कि नहीं हुआ, कहोगे तो इसके लिए भी वेट कर लेंगे, कहोगे दिखाई दे रहा है तो इसके लिए भी वेट कर देंगे, कहोगे दिखाई नहीं दे रहा है तो इसके लिए भी वेट कर लेंगे, कहोगे वो इनेबल है तो इसके लिए भी वेट कर लेंगे, कहोगे डिसेबल है तो इसके लिए, जो जैसा कहोगे हम हर चीज़ के लिए वेट कर सकते हैं। तो ये अच्छा है ना। तो यही मेन 2 अंतर है, जिसके लिए लगाओगे उसी के साथ काम करेगा, है ना, और प्लस और कई कंडीशंस को ये मैनेज कर सकता है। और डायनेमिक लेकिन नेचर में ये भी है कि अगर वो कंडीशन, जैसे वो उसको वेट करना है कि वो विजिबल है, और मान लो विजिबल वो, और हमने दे रखा है एक्सप्लिसिटली वेट में टाइम कितना दे रखा है, मान लो हमने दे रखा है 100 सेकंड। अगर वो चीज़ 5 सेकंड में विजिबल हो गई तो वह फालतू 95 सेकंड वेट नहीं करेगा। तो मतलब ये भी क्या है, डायनेमिक इन नेचर। ये बात इसकी इम्प्लिसिटली वेट से मैच करती है, लेकिन 2 बातें इसकी क्या हैं, अलग। एक्सप्लिसिटली वेट के पास फीचर्स क्या हैं, ज़्यादा। चलो देखते हैं कैसे लगाया जाता है। मान लो हमें इसी के लिए, मान लो हम जब अपना ये खोलते हैं एप्लीकेशन, पहला लॉगिन पेज आने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। कभी 2 मिनट लगता है, कभी 3 मिनट, कभी 5 मिनट, और चीज़ जल्दी चलती है। बस पहली बार लॉगिन पेज खुलने में यूज़र नेम के आने में टाइम क्या लगता है, कभी 3 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 5 मिनट। और बाकियों के साथ दुनिया क्या है, एकदम परफेक्ट है। तो इम्प्लिसिटली वेट कितना ही रखेंगे, 60 ही रखेंगे। लेकिन इसके पहले यूज़र नेम पे आने में समय लग रहा है ना, तो इसी के पहले एक्सप्लिसिटली वेट लगाएंगे। देखो कैसे लगाते हैं। न्यू लिखते हैं, इसके लिए एक क्लास है, न्यू वेब ड्राइवर वेट। क्लास का नाम क्या है। अब बच्चे बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि एक्सप्लिसिटली वेट नाम का मेथड होगा या एक्सप्लिसिट वेट नाम की कोई क्लास होगी।
तो भैया न तो इस नाम की कोई क्लास है न इस नाम का मेथड है। जो क्लास है इस्तेमाल होगी उसका नाम क्या है? वेब ड्राइवर वेट। हमने एक बात और कई बार बताई है, जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ सेम नेम के कई ऑप्शन आए तो इसका मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग हुई है। अब इस न्यू वेब ड्राइवर वेट के कितने ऑप्शन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो अब देखोगे जरा उसमें डिफरेंस होगा भाई। किसमें? आर्गुमेंट में क्या होगा? डिफरेंस होगा। नहीं सर, नीचे का 3 सेम है, ऊपर का 2 सेम है। नहीं, एक कंस्ट्रक्टर का होगा, तीनों रिपीट है। तीनों रिपीट है, अलग अलग यूज करें, जैसे उसको सेम है ना? सेम है सर। ये जानते हो कहाँ डिफरेंस होगा? इनमें जो डिफरेंस होगा ये इनके डिफरेंस इस वजह से रहा होगा जहाँ बनाए गए होंगे, जहाँ मेथड्स बनाए गए होंगे वहाँ नाम लिखा गया होगा चाइल्ड का। वहाँ नाम किसका लिखा गया होगा? चाइल्ड का। तो चाइल्ड तो एक पेरेंट के कई हो सकते हैं ना, लेकिन कई चाइल्ड की जगह एक ही पेरेंट रखा जा सकता है ना। ये इस वजह से ऐसा हो रहा है। चलो इसको आगे देखेंगे, लेकिन पहले ये देखो न्यू वेब ड्राइवर वेट। इस क्लास का क्या करना है तुम्हें? ऑब्जेक्ट बनाना है और आर्गुमेंट की देखो 2 मांग रहा है। एक क्या मांग रहा है? ड्राइवर। ड्राइवर का ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास है, किसमें पड़ा है? सी ड्राइवर नाम के वेरिएबल में पड़ा है ना। और दूसरा क्या मांग रहा है? ड्यूरेशन। और ड्यूरेशन क्या? टाइम आउट। तो हमने लिख दिया भाई सी ड्राइवर, ये हो गया ड्राइवर, और दूसरा क्या है? टाइम आउट। इसको कैसे देते हैं जानते हो? वैसे पहले क्या देते हैं? टाइम यूनिट डॉट सेकेंड। इसे लिखते हैं ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स। और लॉन्ग में क्या मांग रहा है? टाइम मांग रहा है ना, सेकेंड्स। हमने यहाँ लिख दिया क्या? 360। देखो तो मतलब क्या हुआ? ये हम एक एक्सप्लिसिट वेट बना रहे हैं। एक्सप्लिसिट वेट जब भी बनेगा किसके साथ बनेगा? किसी ड्राइवर के साथ बनेगा, और उसमें टाइम बताओगे कि कितनी देर का ये एक्सप्लिसिट वेट होगा। ठीक है? अच्छा, ऐसा लिख देने से अब ये क्या करेगा बताओ? अच्छा, पहली बात तो देखो, क्या लाइन नंबर 31 पढ़ेगा 360 सेकंड तो क्या यहाँ 350 सेकंड के लिए रुक जाएगा? नहीं। अभी हम बता रहे हैं, अभी हम वेट बना रहे हैं। वेट को कहीं अप्लाई करना पड़ेगा, काम वो तब करेगा। अभी तो हम बता रहे हैं कि हम एक एक्सप्लिसिट वेट बना रहे हैं जो कितनी देर का है? 6 मिनट का है या 360 सेकंड का है। और उसमें क्या करना होता है? न्यू वेब ड्राइवर वेट का ऑब्जेक्ट बनाना है, आर्गुमेंट में ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भेजना है, और क्या भेजना है? दूसरा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन भेजना है ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड। ठीक है? और एक चीज़ जानते हो, अभी तो ऐसा ड्यूरेशन चल रहा है, ये सेलेनियम 4 से हुआ। सेलेनियम 4 के पहले जब सेलेनियम 3 था तब ड्यूरेशन नहीं, तब टाइम यूनिट डॉट क्या चला करता था? सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स। सेलेनियम 4 जब आया तो उन लोगों ने टाइम यूनिट को क्या कर दिया? हटा दिया, और किसको रखा? अब ड्यूरेशन को कहा। अब ऐसा नहीं टाइम यूनिट खत्म हो गया, टाइम यूनिट भी अभी चल रहा है। इसका एक एग्जांपल देखो, इम्प्लिसिटली वेट किए हो कि कटा क्यों है? पहले नहीं करता था ना, अब ये कहा। और यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ कर्सर ले जाओगे क्या कहेगा? डेप्रिकेटेड। जब कहीं ऐसे लाइन मार दे कट से तो उसका कहने का मतलब वो तुम्हें इसे यूज करने के लिए उत्साहित नहीं कर रहा है, हतोत्साहित कर रहा है कि कह रहा है भैया यूज मत करो, इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ आ चुकी है। इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ आ चुकी है। सेलेनियम 3 में नहीं थी, सेलेनियम 4 से ये नई चीज़ आई है कि जहाँ टाइम यूनिट देना है वहाँ टाइम यूनिट मत दो, वहाँ क्या दो? ड्यूरेशन। अभी जरा ये देखो, इम्प्लिसिटली वेट है ना। ठीक है? बस कुछ नहीं देना है तुम्हें, बस ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स और टाइम दे दे, मान लो क्या
60। इसके ऊपर कट का निशान नहीं बना है ना। सेलेनियम 4 में वो पुराना भी है और ये नई चीज़ दे दी है। तो जब भी किसी पुरानी चीज़ नई चीज़ किसी चीज़ के लिए आ जाती है तो कोड लिखते हो ना, तो ये लोग क्या मार देते हैं उसको मालूम है, ऐसे क्रॉस का निशान मार देते हैं। इससे पता चलता है कि ये चीज़ क्या हो चुकी है, डेप्रिकेटेड हो चुकी है। इससे अच्छी चीज़ इन लोगों के पास आ चुकी है। ठीक है, इंडिकेटर क्या क्या करो, इंडिकेटर है तब। हाँ इंडिकेटर है, बिल्कुल एक इंडिकेटर है। ये जब क्रॉस मार दे, ये क्लिप्स खुद ही देख लेता है, क्योंकि जो ये जार यूज़ कर रहा है उसमें उसको पता चल जाता है कि उन लोग जार वालों ने ये चीज़ बताई होती है कि ये डेप्रिकेटेड है। तो डेप्रिकेटेड चीज़ को इक्लिप्स क्या कर देता है, ऐसे क्रॉस मार देता है, जिससे तुम्हें पता चले इससे अच्छी चीज़ अवेलेबल है। अच्छा, एक्सप्लिसिट वेट का ऑब्जेक्ट बनाना जान गए। इसके बाद देखो हम क्या कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट बना दिया तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, मेथड कॉल करेंगे और डॉट करेंगे। मेथड आ रहा है। यस। अब इसी में एक मेथड है, देखना ध्यान से, क्या लिख रहे हैं, अनटिल। अनटिल फंक्शन। अनटिल, टिल मतलब तक और अनटिल मतलब तब तक नहीं, तब तक नहीं। हाँ जो भी है, अनटिल का क्या मतलब है, देखो जब तक नहीं है शायद। अनटिल का मतलब जब तक। देखो डालो यार, क्या जाता है मोबाइल में देखने में, जब तक यूजर नहीं है। दोनों है, तक जब तक हम क्या जानते हैं, अनटिल निगेटिव वर्ड है। हमें तुमसे अब ये कहना होगा कि भैया तब तक वेट करना जब तक वो आ नहीं जाते, तब तुम अनटिल इस्तेमाल करोगे नहीं। हाँ अनटिल तभी कभी कि जैसे ये करें, वेट अनटिल ही केम या अनटिल ही वुड कम, जो भी है तब तक वेट करो जब तक वो आएगा नहीं। यहाँ देखो अनटिल मेथड का नाम है। अब यहाँ पे अनटिल में, अब यहाँ बता, देखो ध्यान से देखो क्या करना है, एक्सप्लिसिट का ऑब्जेक्ट बनाना है। अब यहाँ हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अनटिल है ना। अब अनटिल में क्या भेजना है, एक ऑब्जेक्ट भेजना है। किसका जानते हो, या किसका, या देखो डायरेक्ट यहीं लिखते हैं। अच्छा क्या लिख रहे हैं, एक्सपेक्टेड कंडीशंस लिख रहे हैं कि नहीं, क्या लिख रहे हैं, एक्सपेक्टेड कंडीशंस। भाई यही तो हमने बताया तुमको यार, एक्सप्लिसिट वेट में है, अपनी कंडीशन बता सकते हो किस बात के लिए वेट करना है और किस बात के लिए वेट नहीं करना है, अपनी एक्सपेक्टेड कंडीशन बता सकते हो ना। इसी मामले में तो इम्प्लिसिटली वेट से अच्छा था। इम्प्लिसिटली वेट तो एक ही कंडीशन जानता है कि पेज सोर्स में आया कि नहीं आया। एक्सप्लिसिटली वेट के पास क्या बताया ना, बहुत तरीके हैं, विजिबिलिटी चेक कर लेगा, इनविजिबिलिटी चेक कर लेगा, फिर ये इनेबल होना, डिसेबल होना, बहुत चीज़ें ये टेस्ट करना, वो वेट करना बहुत चीज़ों के लिए जानता है। तो वही कंडीशन, एक्सपेक्टेड कंडीशंस डॉट। अब आ गए, अब इतनी कंडीशंस हैं जिनके लिए तुम इसे सेट कर सकते हो कि वेट करो। देखो कितने ढेर सारे हैं ना, सब स्टैटिक। और इम्प्लिसिटली वेट के पास सिर्फ एक कंडीशन और इसके पास 2500-3000 कंडीशन। अब जरा एक एक करके देखते हैं। मान लो हमें इस बात के लिए वेट करना है कि जो एलिमेंट है वो आया कि नहीं आया, तो यहीं पे डॉट लगाओ। अब जो आने में भी दो बातें हैं, यूआई पे आया है या मतलब एक चीज़ है ना कि इसके लिए वेट करना कि वो पेज सोर्स में आया है, और इसके लिए वेट करना कि यूआई पे आया है। दो अलग अलग बातें हैं ना। हो सकता है पेज सोर्स में आए लेकिन यूआई पे ना आए। तो देखो पहले यहाँ एक कुछ मेथड है इसके, उससे रिलेटेड, विजिबिलिटी से रिलेटेड। क्या मेथड है, विजिबिलिटी ऑफ वेब एलिमेंट। विजिबिलिटी ऑफ वेब एलिमेंट, इसका क्या मतलब हुआ, विजिबिलिटी ऑफ मेथड कॉल करो, आर्गुमेंट में क्या भेजो, वेब एलिमेंट। किसके लिए वेट करना चाहते हो, यूजर नेम के लिए ना। तो हम तो ये कह लेंगे भैया तुमसे कि पहले क्या कर दो, वेब एलिमेंट WE ये, और यहाँ लिख दो क्या, इंपोर्ट करना। अब जानते हो ये क्या करेगा,
ये वेब एलिमेंट यूआई पे आया, विजिबिलिटी का मतलब है यूआई से, कि यूआई पे आया या नहीं आया। आया होगा तो तुरंत आगे बढ़ जाएगा, और नहीं आया होगा तो मैक्सिमम कितना वेट कर सकता है? 360 सेकंड, मतलब 6 मिनट। आई बात समझ में कुछ? अब लेकिन अच्छा ये बताओ, मेरा एक्स पाथ गलत होगा तो कितनी देर में बताएगा कि, अगर मेरा एक्स पाथ गलत हुआ तो विजिबल है इनविजिबल कितनी देर में बताएगा? 6 मिनट में। पूरा टाइम। भैया ध्यान से देखो, एक्स पाथ गलत होगा तो लाइन नंबर 35 में गलत होगा। फाइंड एलिमेंट चलता है तो वो इम्प्लिसिटली वेट का यूज करता है, उसके पास वेट करने के लिए 60 सेकंड है, कहाँ से 6 मिनट? इस लाइन की तो नौबत ही नहीं आएगी। अगर हम तुमसे कहें तुम्हारा एक्स पाथ गलत हो, तुम कह रहे हो 6 मिनट लगेगा, बिल्कुल 6 मिनट नहीं लगेगा। पहली बात तो इस लाइन नंबर 36 पे कब आएगा? जब 35 चल जाएगा। और एक्स पाथ गलत हुआ तो 35 कैसे चलेगा? और एक्स पाथ गलत है तो वो वेट करता है कि आया कि नहीं आया, आया कि नहीं, कितनी देर? वो एक्सप्लिसिट वेट का यूज़ नहीं करता, किसका करता है? इम्प्लिसिट का। और कितनी देर वेट करेगा? 60 सेकंड। 60 सेकंड बाद क्या देगा? लाइन नंबर 35 में एरर है, 36 की तो बात ही नहीं हुई, 36 की तो बात ही नहीं हुई। बात समझ में आई? ये बात पकड़ने वाली है, इसलिए इसको समझो। इसमें कई कंडीशंस हैं। ये लग रहा है? जरा एक दूसरा देखो, विजिबिलिटी। यहाँ पे मेथड तुम्हें ओवरलोडेड मिलेंगे। विजिबिलिटी ऑफ नाम के कई मेथड मिल रहा है ना? यस सर। एक विजिबिलिटी ऑफ है, आर एलिमेंट। एक ये भी है। इस मेथड को जरा देखते हैं। विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, ये मेथड देखो, ध्यान से देखना। पहला याद रखना, जिसमें आर्गुमेंट में विजिबिलिटी ऑफ में क्या भेजना है? वेब एलिमेंट। और दूसरा ये मेथड याद रखना है हमें, जिसका नाम क्या है? एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे लिख ही देते हैं, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। एक तो ये हो गया ना, एक तो ये हो गया। यस। और एक दूसरा देखो, ये देखो ध्यान से, आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है इससे। मेथड कौन सा कॉल करने की हम बात कर रहे हैं? नाम याद रखना है इसका, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड बाई करके कुछ। ऊपर है सर, और ऊपर सर। ये हाँ सर, ये दिख रहा है ना? यस सर। विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, और आर्गुमेंट में क्या है? बाई लोकेटेड। ये आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है? वेब एलिमेंट बाई मांग रहा है। देखो देखो ध्यान से देखो, बाई का ऑब्जेक्ट मांग रहा है, यही पकड़ने वाली बात है। ये बाई का ऑब्जेक्ट मांग रहा है, और वो वाला कहाँ गया? वो ऊपर। ये किसका मांग रहा है? एलिमेंट का। दो अलग अलग बातें कर रहे हैं। यस सर। बाई का ऑब्जेक्ट जरूरी है? बाई का ऑब्जेक्ट काम का होता है? अरे यार, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हो, अंदर लिखते हो ना बाई डॉट एक्स पाथ। बाई डॉट एक्स पाथ से क्या मिलता है? बाई का ऑब्जेक्ट ही तो मिलता है। अरे यार देखो, फाइंड एलिमेंट से जब भी कुछ पूछते हो, वो तो बेचारा हमसे यही कहता है ना कि हमें बाई का ऑब्जेक्ट दे दो। अब बाई डॉट, ऐसे हमें यार दिखाया भी था शुरू में ना, ऐसे भी लिख सकते हैं ना यार। क्या भाई गलत है? चाहे तो ड्राइवर डॉट पॉइंट, ये बाई डॉट एक्स पाथ डायरेक्ट लिख दो, चाहे तो बाई डॉट एक्स पाथ लिखोगे तो। और देखो ये एक्स पाथ मेथड बता भी रहा है कि भैया हम बाई का ऑब्जेक्ट आपको देंगे, बता रहा है ना। हमें बाई का ऑब्जेक्ट मिला, हमने एक्स में रखा, वही एक्स पास कर दिया। लेकिन हम इतना ड्रामा करते नहीं, हम क्या करते हैं? सीधे ही लिख देते हैं। लेकिन एलिमेंट को ढूंढने में किसका रोल होता है? बाई के ऑब्जेक्ट का। तुम्हारा अपना एक्स पाथ सीधे कर देते हो क्या? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और उसके बाद अंदर डबल कोट्स में एक्स पाथ देते हो? नहीं, अंदर क्या लिखते हो? बाई डॉट एक्स पाथ, और फिर उसके अंदर डबल कोट्स में देते हो ना। फाइंड एलिमेंट का देखो, वेब एलिमेंट कौन आर्गुमेंट, सॉरी बाई कौन मांगता है? फाइंड एलिमेंट मांगता है। फाइंड एलिमेंट आर्गुमेंट में क्या मांगता है? बाई। और एक्स पाथ कौन मांगता है? ना बाई नहीं भैया, एक्स पाथ। बाई का जो एक मेथड, बाई क्लास का एक्स पाथ नाम का एक मेथड, बाई डॉट एक्स पाथ लिखते हो ना, कैसे लिखते हो यार? क्लास का नेम डॉट स्टैटिक मेथड, और ये आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है? स्ट्रिंग। तो समझो भैया, पहली बात तो ये मत कह देना कभी कि फाइंड एलिमेंट मेथड स्ट्रिंग मांगता है, बिल्कुल नहीं। फाइंड एलिमेंट क्या मांगता है? बाई मांगता है। अब बाई क्लास का एक्स पाथ मेथड स्ट्रिंग मांगता है, और रिटर्न करके बाई का क्या देता है? ऑब्जेक्ट। तो बाई का रोल समझो भाई। बहुत से फ्रेमवर्क ऐसे होंगे जो वेब एलिमेंट नहीं, वो बाई के बेस पे होंगे।
जगह जगह सिर्फ बाई का, क्योंकि बाई ही तो मेन है भाई। बाई डॉट एक्स पाथ बाई, उसी में तो लिखना है अपना लोकेटर। उससे मिला बाई का ऑब्जेक्ट, वही आर्गुमेंट में क्या कर दो, पास कर दो। देखो यार ये लाइन में गलती है कोई, देखो उतना ही परफेक्ट चल रहा है कि नहीं। लाइन नंबर 39 और 40 देखो, भाई लाइन नंबर 39 में क्या देख रहे हो बताओ यार। बाई डॉट एक्स पाथ कर रहे हैं, आर्गुमेंट में ये स्ट्रिंग मांग रहा है, एक्स पाथ दिया, बाई का ऑब्जेक्ट दिया, इसको यहाँ भेज दो। और वही हम पहले क्या किए थे, इतना ही काट के उठा के सीधे आ रखी है ना। क्या हुआ